परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक रूहानियत से भरी सच्ची साखी है। कुछ सालों पहले की बात है। एक गांव में एक सत्संगी बूढ़ी माता की मृत्यु हुई, जिनकी उम्र करीब 108 साल रही होगी। वो माता बहुत ही नाम की कमाई करने वाली माता थी। माता को सेवा और सिमरन की इतनी लगन थी कि वो अपने घर से सत्संग घर तक पैदल ही चले जाया करती थी। गांव के सभी लोग माता की बहुत इज्जत करते थे। माता की कही बात को हुक्म की तरह लेते थे। माता के दो बेटे थे, दोनों की अपनी अपनी दुकान थी। माता अपने दोनों बेटों को बार बार सत्संग और सिमरन करने को बोलती थी, लेकिन वो दोनों बेटे अपने अपने कामों में ही उलझे रहते थे। उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी अपनी दुकानों में ही बीतता था, इसीलिए वो माता की कही इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन माता के जोर डालने पर बड़े बेटे ने नाम ले लिया था और छोटे बेटे ने नाम नहीं लिया था। माता की जब मृत्यु होने वाली थी तब वो अपने घर पर बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके घर पर बहुत सी संगत इकट्ठा हुई, क्योंकि माता का सभी से बहुत प्रेम था। वहाँ बहुत से सत्संगी भाई बहन माता को देखकर रो रहे थे। ये देखकर माता ने उनको इशारा किया कि रोना नहीं है, और माई ने अपने दोनों हाथों को ऊपर करके कहा कि हंसो, मुझे कोई रोते हुए दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा उन्होंने इशारों से कहा, क्योंकि उनकी मृत्यु के कुछ समय पहले उनकी आवाज़ चली गई थी। माता ने एक बार फिर इशारा किया कि हंसो, तो माता की ये बात माँ कर कुछ सत्संगी मुस्कुराने और हंसने लगे। ये देख माता के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। माता बहुत खुश लग रही थी। संगत को भी खुश रहने के लिए बार बार इशारों से बोल रही थी, क्योंकि सासंगत जी, ऐसी बात वही लोग बोल सकते हैं जो बहुत पहुँचे हुए हो, जिन्होंने नाम की कमाई कर रखी हो। नहीं तो आप तो देख ही सकते हैं कि बिना गुरु और भजन बंदगी करने वालों की कैसे मृत्यु हो जाती है। उन्हें इसका जरा भी आभास पहले नहीं होता। लेकिन जो सद्गुरु के प्यारे होते हैं उन्हें पहले ही मालूम चल जाता है कि इस समय मुझे जाना है, तो वो पहले से ही तैयारियां कर लेते हैं। तो माता को भी पहले से ही मालूम पड़ गया था कि सद्गुरु मुझे लेने आने वाले हैं, इसलिए अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही माता सबको भजन सिमरन करने को बोल रही थी, और जो रो रहे थे उनको हंसने के लिए कह रही थी। माता ने अपने बड़े बेटे को इशारे से कहा, जिन्हें नाम की बख्शिश हो चुकी है, केवल वही मेरे कमरे में रहे, बाकी सबको बाहर निकाल दो। तो सासंगत जी, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। जिन्हें नामदान मिल चुका था वही लोग माता के पास खड़े थे, और बाकी सब लोगों को बाहर निकाल दिया गया। माता का छोटा बेटा भी माता के पास खड़ा हो गया। माता ने उसको इशारे से पूछा कि क्या तुझे नाम की बख्शिश हो चुकी है? वो बोला नहीं। तो माता ने उसको इशारे से बाहर जाने को कहा। सासंगत जी, पहले तो ये बात किसी को समझ नहीं आई कि माता ने ऐसा क्यों किया। फिर कुछ देर बाद कुछ सत्संगी अभ्यासियों से ये मालूम हुआ कि जब किसी सत्संगी की मृत्यु होने वाली होती है तो उन्हें सद्गुरु लेने आते हैं, और जब एक सत्संगी की मृत्यु हो जाती है तब उनको सब दिखाई देने लगता है कि किस किस पर मालिक का हाथ है, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा होता है कि उन्हें वही अच्छा लगता है जो गुरु से जुड़ा हुआ हो। तो सासंगत जी, जब सभी को माता के कमरे से निकाल दिया गया, जिन्हें नाम नहीं मिला था, तो अंदर कुछ सत्संगी थे। तो माता ने दोनों हाथ उठाए, क्योंकि उनके जाने का समय हो गया था। तो माता ने दोनों हाथ उठाकर जोड़े और सभी से विदा ली और अपने प्राण त्याग दिए। सासंगत जी, ऐसी मृत्यु कमाई वाले जीवों की ही होती है, जिन्होंने नाम की कमाई की होती है, जिन्होंने अपने जीवन में सद्गुरु के हुक्म में रहकर भजन बंदगी की होती है। ये पूरा दृश्य देखकर सभी सत्संगी हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, और इससे बहुत सारी संगत प्रेरित हुई। संगत को एहसास हुआ कि भजन बंदगी क्यों ज़रूरी है,
क्यों सतगुरु बार बार नाम की कमाई करने को कहते हैं? संगत जी, सतगुरु बार बार समझाते हैं कि साथ कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ नाम की कमाई जाएगी। इसलिए जितना हो सके भजन बंदगी करो। साथ संगत जी, अगर आपको मेरे चैनल पर सुनाई गई सतगुरु की साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी कोई नई रूहानियत से भरी साखी लेकर आऊं तो आप उसको सुन सकें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।